अस्सलाम वालेकुम। इस लेसन में हम प्रोडक्ट एनालिटिक्स को समझेंगे। ये क्या होते हैं, हमें कहाँ से मिलते हैं, इनका फ़ायदा क्या होता है, वगैरह वगैरह। अभी तक हम काफ़ी रिसर्च मेथड्स पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे अगला रिसर्च मेथड जो कि है जिसको हम प्रोडक्ट एनालिटिक्स कह रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़े इंटरव्यूज़, फिर सर्वेज़, फिर कॉन्टेक्चुअल इंक्वायरीज़। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्ट एनालिटिक्स। इनका ताल्लुक बहुत हद तक कॉन्टेक्चुअल इंक्वायरीज से मिलता जुलता है। उस केस में यानी कॉन्टेक्चुअल इंक्वायरी के केस में हम एक्टिवली यूज़र के पास जाते हैं और यूज़र को काम करते हुए देखते हैं। इनके केस में हम अपने लैपटॉप पे ही बैठे हुए अपने ऑफिस में ही या घर में हम देख सकते हैं कि हमारा यूज़र क्या कर रहा है अपनी स्क्रीन पर बगैर उसके पास जाए। इसके लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी, पेंडो, तरह के नाम के और भी बहुत सारे टूल्स ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आज हम माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी जो एक बहुत ही मशहूर टूल है और इंडस्ट्री में बहुत इस्तेमाल भी होता है और सबसे मज़े की बात फ्री भी है, उसको एक्सप्लोर भी करेंगे। ये आपके सामने एक तस्वीर आ रही होगी जिसके ऊपर कुछ निशान बने होंगे। ये निशान एक हीट मैप कहलाते हैं। आज के सेशन में हम इनको भी एक्सप्लोर करेंगे। और रही बात कि हम ये क्यों करते हैं, तो पहले उसको थोड़ा समझ लें। बहुत सारे सवालात ऐसे होते हैं जो कि हमारे माइंड में होते हैं और हमने उनका जवाब ढूंढना होता है। इससे पहले कि हम डिज़ाइन शुरू करें, उनके जवाब हमें मिलना बहुत ज़रूरी है। मसलन, लोग कौन से फीचर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लोग अमूमी तौर पे कहाँ फंसते हैं, कहाँ कहाँ पे हमें डिज़ाइन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये वो सारे सवाल हैं जो हमने एज अ डिज़ाइनर पूछने भी होते हैं और फिर समझने भी होते हैं कि इनका जवाब क्या है। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी पर, जहाँ मैं आपको ये सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा। अब हम अपने लैपटॉप पे आ गए हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी कैसे काम करता है। सबसे पहले आप गूगल में जाकर माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी लिखें और सर्च करने पे आपके पास इस तरह की एक रिज़ल्ट आ रहा होगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस पेज पर लेके आएगा। ये वेबसाइट हमें ये बताती है कि हमारा यूज़र हमारी वेबसाइट पर क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। इसमें सबसे पहले हम अपने एक गूगल के अकाउंट से लॉगिन करेंगे। अगर आपका कोई और अकाउंट हो जैसे कि फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट का अपना अकाउंट, तो आप उससे भी यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट मौजूद है। अगर आपके पास प्रोजेक्ट ना हो तो आप इनका डेमो भी देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये प्रोजेक्ट में हम क्या देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको वेबसाइट भी दिखा दूँ जिस वेबसाइट पर ये काम कर रहा है। ये हमने एक छोटी सी वेबसाइट बनाई है जो यूट्यूब की वीडियोस को MP3 फॉर्मेट में कन्वर्ट करके यूज़र को डाउनलोड करने देती है। इस वेबसाइट के अंदर हमने माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी को एम्बेड किया हुआ है, यानी उसको ऐड किया हुआ है। और उसके ज़रिए हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास 1071 सेशंस हैं, जिसमें 88 बॉट सेशंस भी थे, लेकिन वो इस नंबर में काउंट नहीं हुए। और कि हमारा जब यूज़र आता है वो तकरीबन 1.58 पेजेस देखता है और वो 20% स्क्रॉल करता है और हमारी वेबसाइट पर तकरीबन वो 53 सेकंड्स स्पेंड करता है। हम ये भी देख सकते हैं कि इस वक्त 2 यूज़र्स लाइव हैं, अब 3 हो गए और यूनिक यूज़र्स पिछले 3 दिनों में 863 आए हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि यूज़र रेज क्लिक कितने कर रहे हैं। रेज क्लिक से मुराद ये होता है कि जब कोई बटन काम ना करे और आप एज अ यूज़र 2-3 दफ़ा वहाँ पे क्लिक करो, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे किया। आप डेड क्लिक्स देख सकते हो, आप एक्सेसिव स्क्रॉलिंग देख सकते हो, क्विक बैक देख सकते हो। ये सारे वो मैट्रिक्स हैं जो कि शायद इनमें से कुछ आपको समझ में आए, शायद कुछ ना आए। माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी ने हर मैट्रिक के साथ एक छोटा सा टूल टिप भी दिया हुआ है, जिसमें वो बताते हैं कि ये क्या चीज़ है। मसलन क्विक बैक्स, यूज़र नेविगेटेड टू अ पेज देन क्विकली रिटर्न टू द प्रीवियस पेज, यानी यूज़र किसी पेज पर गया और फ़ौरन ही वापस आ गया, उसने वहाँ पे कुछ किया नहीं। हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे टॉप यूज़र्स इंडिया से हैं जो 11 सेशंस कर चुके हैं। और हम ये भी देख सकते हैं कि उन्होंने क्या-क्या इवेंट्स किए, मसलन उन्होंने डाउनलोड किया, उन्होंने कोई फॉर्म सबमिट किया, वगैरह वगैरह।
और इसमें सबसे अच्छी चीज़, हम यूज़र्स के एक्चुअल रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये एक यूज़र है। यूज़र हमारे प्लेटफॉर्म पे आया, ये जो स्क्रीन ग्रे हुई है इसका मतलब ये है कि वो आकर किसी और वेबसाइट पर चला गया और अब ये वापस आया। उसने यूट्यूब का लिंक पेस्ट किया और जनरेट पे क्लिक किया और फिर उसके बाद वो डाउनलोड कर रहा है। आप ये कर्सर की मूवमेंट भी देख सकते हैं कि यूज़र कहाँ-कहाँ, क्या-क्या क्लिक कर रहा था और कहाँ-कहाँ उसका उसका कर्सर जा रहा था। इसी तरह से अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं, यहाँ पर हीट मैप्स भी होते हैं। मसलन हीट मैप आपको एक पूरे पेज का दिखाता है माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे यूज़र ने सबसे ज़्यादा माउस को लेकर गया है या जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन हुई है, वो एरिया रेड है। और जहाँ पर कोई निशान नहीं, मसलन यहाँ पे कोई निशान नहीं, यहाँ पे किसी यूज़र ने क्लिक नहीं किया, यहाँ पर एक दो छोटे मोटे निशान हैं, यहाँ पर किसी एक दो यूज़र ने क्लिक किया, यहाँ पर उससे ज़्यादा निशान है, यानी कुछ यूज़र्स ने यहाँ क्लिक किया। सबसे ज़्यादा निशान इस लिंक और बटन के ऊपर है, यानी सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल हुए हैं वो ये हैं। इसका एक छोटा सा लेजेंड, यानी इसको इंटरप्रेट कैसे करना है, वो इन्होंने नीचे यहाँ दिया हुआ है। मोस्ट पॉपुलर, लीस्ट पॉपुलर। जहाँ पे कोई निशान नहीं, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे किसी यूज़र ने क्लिक नहीं किया। जब हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं, तो हम भी इसी चीज़ से उसको मेज़र करते हैं कि क्या यूज़र्स क्लिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं, तो कितना कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे, तो क्यों नहीं कर रहे, वगैरह वगैरह। ये टूल बिल्कुल फ्री है, आपको किसी किस्म के कोई पैसे चार्ज नहीं करते। आपने इस टूल को अपनी वेबसाइट पे ऐड करने के लिए सिंपली इनका एम्बेडेड कोड जो है, वो अपनी वेबसाइट के हेडर में ऐड करना है। अगर आपको वो आता है, तो वो आप खुद भी कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं आता, तो आप किसी डेवलपर से हेल्प ले सकते हैं, आप एआई से भी हेल्प ले सकते हैं, और आप माइक्रोसॉफ्ट की अपनी हेल्प में जाकर भी उनसे पूछ सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपको एफएक्यूज़ में मिल जाएगी। इसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि जो मेरे ऑडियंस है, यानी जो मेरे यूज़र्स हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं। वो किसी जगह से रेफ़र हो रहे हैं, किसी चैनल से, किसी कैंपेन से, या कोई सोर्स है। मसलन बहुत सारे यूज़र्स हमारे डायरेक्ट आ रहे हैं, फिर सेकंड नंबर पे गूगल के थ्रू आ रहे हैं, फिर थर्ड नंबर पे चैट जीपीटी के थ्रू आ रहे हैं। इसी तरह मैं ये भी देख सकता हूँ कि वो ब्राउज़र कौन-सा इस्तेमाल करते हैं। मसलन 38% यूज़र्स क्रोम इस्तेमाल करते हैं। मैं ये भी देख सकता हूँ कि वो डिवाइस कौन-सा इस्तेमाल करते हैं। मसलन मोस्ट ऑफ माय यूज़र्स, यानी 69% तकरीबन पीसी इस्तेमाल करते हैं, यानी डेस्कटॉप। यहाँ पर पीसी से मुराद लैपटॉप भी है। इसका मुझे ये फ़ायदा होता है कि मेरे जो मेजॉरिटी यूज़र्स हैं, मैंने अपना एक्सपीरियंस उनके लिए सबसे पहले बेहतर करना है। मोबाइल यूज़र्स मेरे यहाँ पर थोड़े हैं, यानी मैं अपना मेन फ़ोकस पीसी या डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज़र्स का रखूँगा। इसी तरह अगर ऑपरेटिंग सिस्टम्स देखें, तो सबसे ज़्यादा यूज़र्स विंडोज़ के हैं, फिर एंड्रॉयड के हैं, फिर मैक के हैं, मैक यानी एप्पल। और अगर मैं रीजन देखूँ, तो सबसे ज़्यादा यूज़र्स नीदरलैंड से आए हैं, फिर फ्रांस से, फिर ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और जर्मनी, यानी अक्सर यूज़र्स यूरोप से आए हुए हैं। मैं ये भी देख सकता हूँ कि कहाँ-कहाँ पे मेरे वेबसाइट में एरर्स आए हैं। मैं ये भी देख सकता हूँ कि यूज़र्स के लिए सबसे बेहतर एंट्री पेज कौन-सा है। एंट्री पेज से मुराद ये है कि वो पेज जहाँ पर यूज़र हमारी वेबसाइट के फ्लो में एंटर होता है, और एग्ज़िट पेज कौन-सा है। क्योंकि हमारे केस में यूज़र ने एक ही पेज पर आना है, यहाँ पे यूट्यूब का लिंक पेस्ट करना है और कन्वर्ट पे क्लिक करके इसी पेज से आगे चले जाना है। इसीलिए यहाँ पर एंट्री और एग्ज़िट सेम आ रहे हैं। अगर तो आपके पास अपनी वेबसाइट हो, तो बहुत अच्छी बात है, आप उस पर इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन सीखने के सिलसिले में अगर आपके पास अभी अपनी वेबसाइट अवेलेबल नहीं है, तो आप सी लाइव डेमो पे क्लिक करके
इनका एक डेमो भी ले सकते हैं। ये इन्होंने अपनी ही माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर एक डेमो रख के आपको डाटा दिखाया हुआ है कि इनकी स्टैट्स किस तरह से आते हैं, मैट्रिक्स कैसे आते हैं, इनकी रिकॉर्डिंग्स कैसे आती हैं। मसलन इनके भी इस वक्त 23 लाइव यूज़र्स हैं, जिनमें से एक हम भी हैं। और इन्होंने हीट मैप्स भी ऐड किए हैं कि अगर मैंने हीट मैप्स देखने हो तो मसलन इन्हीं की वेबसाइट का मैं एक हीट मैप भी देख सकता हूँ कि अक्सर यूज़र्स कहाँ क्लिक करते हैं। ये वेबसाइट देखकर आपको याद आ गया होगा कि ये इसी वेबसाइट का होम पेज है। अगर मैं इस पर वापस जाऊँ तो यहाँ पर वही सेम चीज़ आ रही है। मोस्ट यूज़र्स यहाँ क्लिक करते हैं या यहाँ क्लिक करते हैं या ऊपर में से कोई ऑप्शन चूज़ करते हैं और स्क्रॉल करते हैं। प्रोडक्ट एनालिटिक्स जो हैं, इनको समझने के लिए बहुत से टूल्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी उनमें से एक है, और भी बहुत सारे टूल्स हैं। प्रोडक्ट एनालिटिक्स को समझने का असल फ़ायदा आपको तब होता है जब आपको प्रॉब्लम की समझ आ जाए। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपने इंटरव्यूज़ के बाद करना है या पहले करना है। आपको जब मौका मिले आप इसको कर सकते हैं। और कॉन्टेक्सचुअल इंक्वायरी से ये बहुत मिलते-जुलते तो हैं, लेकिन ये बहुत आसान है उससे। कॉन्टेक्सचुअल इंक्वायरी में आपको यूज़र का टाइम लेना पड़ता है, उसके साथ सेटअप करनी पड़ती है एक मीटिंग, और फिर जाकर आप वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। प्रोडक्ट एनालिटिक्स लेने के लिए आपने सिंपली अपनी वेबसाइट खोलनी है, एनालिटिक्स में आना है और आप डायरेक्ट देख सकते हैं। आपकी कॉस्ट और एफर्ट दोनों बहुत कम हो जाती हैं। बहुत सारी कंपनीज इनको रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर भी करती हैं। वो ये नहीं देखती कि हमने सिर्फ प्रोजेक्ट के शुरू में देखना है, वो पूरे प्रोजेक्ट के प्रोसेस में डिफरेंट टाइम पर इसको बार बार खोल के देख रही होती हैं कि क्या अपडेट हुई है और क्या नहीं हुई, वगैरह वगैरह। उम्मीद है यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा कि आपने प्रोडक्ट एनालिटिक्स कब इस्तेमाल करने हैं। अब आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में।